क्लास 8 के स्टूडेंट्स का स्वागत है। आइए मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, राशियों की तुलना, और उसमें एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन करते हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है उस पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का डी वाला पार्ट देखते हैं। क्या फाइंड आउट करना है? कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, क्वेश्चन है ₹8,000 पर एक वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर ₹8,000 फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये तो मूलधन है, ये प्रिंसिपल है, मूलधन। मूलधन इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। P से इसको डिनोट करते हैं। P इज इक्वल टू 8,000 रुपीज, 8,000। ठीक है, टाइम देखिए, समय कितने समय के लिए है? टाइम 1 ईयर, 1 साल, 1 ईयर 1 वर्ष, और इसमें होती हैं 2 छमाही। ठीक है, 2 हाफ ईयर्स। ठीक है, 2 छमाही, छमाही मतलब 6 महीने, क्योंकि यहां पर प्रश्न में क्या है कि 1 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक मतलब हर 6 महीने बाद ब्याज निकालना है, हर 6 मंथ के बाद इंटरेस्ट निकालना है, ये मतलब है। या आप ये कह सकते हैं कि हर एवरी 6 मंथ के बाद इंटरेस्ट जुड़ जाता है। ठीक है, 6 महीने के बाद ब्याज जुड़ता है। यह है प्रश्न की यहां पर कंडीशन, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर, मतलब एवरी हाफ ईयर, एवरी 6 मंथ यू हैव टू कंप्यूट द इंटरेस्ट, इस रूप में है। तो 1 साल में 2 छमाही, 2 हाफ ईयर्स हो गए। ठीक है, अब यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट, दर कितना है आप देखिए। रेट है 9% वार्षिक, 9% पर एनम, समझ लीजिए पर एनम। ठीक है, 9% वार्षिक पर एनम 9% है। इसको भी हाफ ईयरली नहीं चेंज करना पड़ेगा। एक साल में 100 रुपए पर 9 रुपया मिलेगा साल भर में, परंतु ब्याज देखना है छमाही, हाफ ईयरली। तो जब 1 ईयर में 9 रुपीज हो रहा है, तो हाफ ईयर में 6 महीने में इसका आधा, तो दिस इज इक्वल टू 9/2% पर हाफ ईयर। ठीक है, 9/2% प्रति छमाही, यहां पर आप लिख देंगे 9/2% प्रति छमाही। अब आप जानते हैं अमाउंट ए इज इक्वल टू, पहले मैं फॉर्मूला यूज करता हूं, अमाउंट ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 टू द पावर टी। ये फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए, चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए ये वाला फॉर्मूला है। अमाउंट ए इज इक्वल टू, प्रिंसिपल है 1+r रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवर 100 टू द पावर टी, टाइम। तो ए तो निकालना है, पी कितना है डियर स्टूडेंट? पी यहां पर है 8,000, 1+r। अब रेट ये नहीं है, दर ये नहीं है, दर ये होगी, रेट ये बन गया अब
9/2 और 100 तो यहाँ था ही, और टाइम हो गया t मतलब 2। ठीक हो गया, 2 छमाही, 2 हाफ ईयर्स। ठीक है, अब आप देखो a इज इक्वल टू 8000, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 प्लस 9/200 का स्क्वायर, ठीक है, 9/200, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, फिर हो जाएगा a इज इक्वल टू 8000, यहाँ पर 200 प्लस 9/200 का स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू 8000, 200 प्लस 9, 209, 209/200 का स्क्वायर। ठीक है, अब 209/200 का स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होगा, इसका गुणा हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 8000 इंटू 209 इंटू 209 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 200, इसका स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करो, 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 209 इंटू 209 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 200, 1 2 0 से काट दीजिए। ठीक हो गया, ये हो गया 40। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 2 से काटिए, 10, 2 2 जा, a इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर लीजिए, तो 418, 209 में 209 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 418 इंटू 209/10। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, और आगे बढ़ लेते हैं। 418 इंटू 209, 9 72, 7 9 को 9, 7 16, 1 9 36 और 1 37, इसको छोड़ दीजिए, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 0, फिर 2 को छोड़ दीजिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई, 16 3 8, प्लस कर लीजिए 2 6, ठीक हो गया, 13 4 और 3 7, ये हो गया 87362। आया समझ में कितना हो रहा है, 87362। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आया, अमाउंट इज इक्वल टू हो गया 87362/10। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आया, 10 से डिवाइड करूंगा तो डेसिमल यहां लग जाएगा। ठीक है, 10 से भाग करूंगा तो यहां दशमलव हो जाएगा, तो अमाउंट हो गया 873620। अब ये 0.20 आप लिख सकते हैं, या 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये तो अमाउंट हो गई। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कुल राशि यहां पर आप लिख सकते हैं, कुल राशि या ये अमाउंट है, ये अमाउंट। ठीक हो गया, तो एक पोर्शन में तो इसका यही करना था। अब आप देखिए क्या करते हैं, मैं इसको, मुझे 2 चीज निकालनी है, एक तो क्या निकालना है, एक तो अमाउंट चाहिए, कुल राशि चाहिए, कुल राशि अमाउंट, अमाउंट तो ये निकल गए, कुल राशि ए, कुल राशि ये कितना निकल गई डियर स्टूडेंट, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, आप देखिए ₹8,736.20। अब दूसरा क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देता हूं, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर लीजिए, कुल राशि में से मूलधन को माइनस कर लेंगे, 8,736.20 माइनस 8,000,
तो ये हो गया मेरे पास ₹736.20, 736 रुपया। कितना पैसा हुआ? 736 रुपया 20 पैसा। 736.20 तो क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और प्रिंसिपल हो गया 8736.20। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ये कह रहे हैं कि इसको दूसरी मेथड से भी करो। कैसा दूसरा मेथड यहां पर देखते हैं। इसको दूसरे मेथड से भी करिए। अब ध्यान से समझेंगे तो फंडामेंटल भी आपको क्लियर होगा। इसको तो मैं चलो यहां लिख लेता हूं। अमाउंट, राशि ए इज इक्वल टू मेरे पास है 8736.20, और इंटरेस्ट, ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारे पास ₹736.20। यहां तक ठीक है। अब आप देखो, एक चीज आपको देखनी है डियर स्टूडेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है? देखिए, माना हमने 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए, 100 रुपये बैंक में जमा किए, और बैंक में इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर कितना था? 10% पर एनम, साल भर में 10 रुपया। 100 रुपये पर बैंक साल भर में 10 रुपये देता है। एक साल बाद आप बैंक गए तो आपके हो गए 100 रुपये, तो आपका था। ब्याज कितना हो गया? 10 रुपये, तो 110 रुपये हो गया। ठीक है, ठीक है ना। एक साल के बाद 110 रुपये आपके बैंक में हो गए। 100 रुपये आपकी थी, 10 रुपीज इंटरेस्ट ब्याज के लग गए। कुल कितना हो गया? 110। अब अगले साल के लिए हम पैसा नहीं निकालते, हम अगले साल के लिए उसको वहां रखते हैं। तो अब मूलधन, प्रिंसिपल 100 रुपये नहीं, 110 रुपये होगा। अब 110 रुपये पर ब्याज लगेगा, तो 110 रुपये पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 11 रुपये लगेगा। पहले साल में 10 रुपीज लगा था, अगले साल में 11 रुपये हो गया। तो जब ब्याज पर भी ब्याज लगे तो वो चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, उस मेथड से करेंगे। आइए यहां पर मैं लिख लेता हूं मूलधन, प्रिंसिपल P इज इक्वल टू ₹8,000। ठीक है, अब ये सब हमने लिखा हुआ है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर। टाइम मेरे पास है 2.5 ईयर्स, 2 छमाही टाइम है। तो पहले एक छमाही का निकालते हैं, फिर दूसरी छमाही का निकालते हैं। इंटरेस्ट क्या है? दर। इंटरेस्ट है 9/2%, वो हमने पहले ही क्वेश्चन में निकाला हुआ है। 9% वार्षिक, अर्धवार्षिक करना है, हाफ ईयरली करना है, तो 9/2 हो गया, 9/2%। ठीक। टाइम, समय, टाइम कितना हो गया? 2 हाफ ईयरली। ठीक है, अब एक एक करके देखता हूं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन गुणा गया दर गुणा गया समय बटे 100, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम बाय 100। ठीक है, तो पहली छमाही के लिए, एक छमाही के लिए फॉर फर्स्ट 6 मंथ साधारण ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया डियर स्टूडेंट? देखो P कितना है? 8,000 है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट 9/2 टाइम। अब टाइम एक एक करके लेंगे, 2 छमाही तो 1 छमाही यहां पर, अगली छमाही 1/100, 2 जीरो से काट दीजिए तो ये हो गया ₹360। एक छमाही के बाद 360 रुपये ब्याज। एक छमाही के बाद ब्याज कितना हो गया? 360 रुपया। ठीक है, ठीक है अंडरस्टैंड। अब क्या है कि जब आप साधारण ब्याज के तरीके से निकालेंगे तो ऐसा है कि उसमें प्रिंसिपल आपका यही रहेगा, प्रिंसिपल तो ये रहेगा, उसमें क्या जोड़ दीजिए? ब्याज जोड़ दीजिए, ये तो करना पड़ेगा। ठीक है, अगली छमाही के लिए, अगली छमाही के लिए मूलधन, प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। ठीक है, हमको तो क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए ना, तो ब्याज को भी, इंटरेस्ट को भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 8,000 प्लस 360, तो ये कितना हो गया? 8,360। अगली छमाही के लिए ये मूलधन हो गया। अगली छमाही के लिए, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए ये प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, अब यहां पर प्रिंसिपल में क्या लिख दूंगा? 8,360। और समय भी एक छमाही तो पहले चलेगी, अब अगली छमाही के लिए, पहले के लिए भी एक ही छमाही थी, ये टाइम की जगह 1। ठीक हो गया। अब अगली छमाही के लिए भी, अब एक छमाही और है, एक छमाही का निकाल दिया, अगली छमाही का, फर्स्ट 6 मंथ का निकाल दिया, नेक्स्ट 6 मंथ का निकाल रहे हैं। ठीक हो गया। अब आप देखो, पहली छमाही में, पहली छमाही, फर्स्ट 6 मंथ, उसका जो ब्याज आया वो आ गया 360। ये मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, अब मैं कैलकुलेशन के लिए यहां पर जगह बना रहा हूं। ठीक है, तो चलिए, फॉर्मूला आप जानते हैं, मैं चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज के तरीके से सीधा फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, अलग अलग हिस्सों में तोड़ के निकाल रहा हूं। ठीक हो गया। साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला है, जब मूलधन अभी बन गया तो साधारण ब्याज कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? दूसरी छमाही के लिए, फॉर सेकेंड 6 मंथ, पी कितना हो गया? पी हो गया 8,360। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 9/2, टाइम है 1, डिवाइडेड बाय 100, मतलब 100 से आप डिवाइड कर लीजिए, इससे ये कट गया, 2 से इसको काट लीजिए, 2 चौके 8। ठीक है, 418, और 418 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर लीजिए, 9 से 72 का 2 7, 9 एकम 9 और 7 17, 1 37/10, ये हो गया 377 रुपये 20 पैसा। 377 रुपये 20 पैसा। ठीक हो गया। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब दोनों को मैं क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई यहां पर गलत हो गया, इसको देखिए, 9 से 72 का 2 हासिल 7, 9 एकम 9 और 7 16, ये 16 आएगा अंडरस्टैंड। 1 9 चौके 36 और 1 37, ये ठीक है, बाकी इसको सही कर लेंगे। ये 376.20। तो पहली छमाही में आया इतना ब्याज और दूसरी छमाही में आया इतना ब्याज, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? दोनों को प्लस कर लीजिए, 360 प्लस 376.20, दोनों को जोड़ दूंगा, प्लस कर लीजिए,
360.00, 376.20, 026, 736.20, 736 रुपया 20 पैसा। ये तो निकल गया कुल ब्याज। 2 छमाही का मैंने अलग अलग निकाला, पहले एक छमाही का निकाला, फिर दूसरी का निकाला, फर्स्ट हाफ मंथ के लिए निकाला, सेकेंड हाफ मंथ के लिए निकाला, दोनों को प्लस कर दे गया। अब ये और ये मैच कर रहा है कौन, यहाँ देखिए, या मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाला था ये, और या मैं हाफ हाफ मतलब 6 महीने के बाद, एवरी 6 मंथ के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर लिख लीजिए अमाउंट, राशि कितना हो जाएगा, 8,000 में क्या प्लस कर देंगे, 736.20, तो रुपीज 8,736.20। तो ये मैच हो गए। देखो ये, तो चाहे आप फॉर्मूले लगाकर करें, A = P × 1 + R/100⁻T, या आप अलग अलग निकाल करके, ठीक है ना, अरे फिर इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे, ठीक है, और लास्ट में प्रिंसिपल में जोड़ देंगे, तो आंसर आपका एक ही आएगा। ठीक है, तो जहां पर जो सरल लगे वहां पर उस विधि से करें। जहां A = P × 1 + R/100⁻T, वहां से क्वेश्चन सरल पड़ रहा है तो उसका यूज करिए, अदरवाइज आप इसका यूज करिए, ये वाला मेथड। ठीक हो, इसमें हमने क्या किया, पहले 6 महीने के लिए इंटरेस्ट निकाला, पहले 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट निकाला, जो इंटरेस्ट आया उसको प्रिंसिपल में जोड़ दिया 8,000 में, वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया, फिर उस पर इंटरेस्ट निकाला, दोनों इंटरेस्ट को प्लस कर दिया, ठीक है, इतना आ गया, और उसको इसमें जोड़ दिया तो मुझे अमाउंट मिली, चक्रवृद्धि मिश्र कर दी। ठीक है, चलिए इसका एक पार्ट और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ई वाला। क्वेश्चन नंबर 1 का ई वाला पोर्शन देखिए, ₹10,000 पर 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर, इस अमाउंट पर, इस मूलधन पर 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से, अर्धवार्षिक रूप से, सीधा 1 वर्ष का नहीं निकालना ब्याज, उसमें पहले अर्धवार्षिक बनाइए, 2 हाफ ईयर बनाइए, 2 छमाही बनाइए उसकी, क्योंकि 1 साल है ना, 1 साल में कितनी छमाही, 2 छमाही, 2 6 मंथ हो गए ना, तो टाइम 1 ईयर में लिख करके आप 2 छमाही लिखेंगे। ठीक है, इस प्रश्न में देखिए, मूलधन प्रिंसिपल P = है 10,000, ठीक है, दर इंटरेस्ट कितना हो गया, 8% वार्षिक, 8% एनुअल। ठीक है, इसके हाफ ईयर्स बनाएंगे, नहीं समझे, दर को भी आधा करना पड़ेगा ना, क्योंकि छमाही जोड़ना है ना आपने, हाफ ईयर पे इंटरेस्ट लगेगा ना, पूरे साल बर्बाद नहीं लगेगा, हर छमाही के बाद आफ्टर एवरी 6 मंथ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 6 महीने के बाद इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा, तो इसको भी आप आधा करिए। 8% वार्षिक का मतलब क्या हुआ, 8% एनुअल मतलब 100 रुपए पर साल भर में 8 रुपए मिलेगा, पर हमको और 6 महीने में देखना है, आफ्टर एवरी 6 मंथ, तो यही हो जाएगा, यदि छमाही करना है तो ये हो जाएगा 4% छमाही, हाफ ईयरली, ये भी आधा करना पड़ेगा। ब्याज दर 8% वार्षिक है, छमाही करना है तो आधा करना पड़ेगा, 8 का आधा 4, 6 महीने में ना, साल भर में 8 रुपए मिलेगा, तो 6 महीने में 4, तो 4% हो गया। ठीक है, 1 ईयर के लिए 8% है, तो हाफ ईयर के लिए 4%, इसका आधा करना पड़ेगा। ठीक है, अब टाइम देखिए, समय
टाइम कितना हो गया टी, इसको तो मैं आर से दिखाता हूं, आर इंटरेस्ट आर, टाइम टी कितना है 1 ईयर है, 1 ईयर, और 1 ईयर नहीं निकालना है, इसको छमाही में चेंज करना है, हाफ ईयरली में चेंज करना है, तो आप लिख देंगे 2 छमाही, 2 हाफ ईयरली, 2 हाफ ईयरली। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अमाउंट ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 टू द पावर टी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पी ए कितना हो जाएगा, अमाउंट कुल राशि, पी प्रिंसिपल 10,000, 1 प्लस आर, आर क्या है 4/100 टू द पावर टी, टी कितना है 2, अब कैलकुलेशन करनी है, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया 10,000 इंटू, इसको देखिए 1 प्लस 1/25 स्क्वायर हो गया, अमाउंट ए इज इक्वल टू 25 से कम 25 और 26, 26/25 का स्क्वायर, तो अमाउंट ए इज इक्वल टू 10,000 इंटू 26/25 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है, अब स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो a इज इक्वल टू 10,000 इंटू 26/25 इंटू 26/25, काट लीजिए, 25 चौके 100, 400 हो गया, 25 से काटिए, 25 से कम 25, ठीक है, 15 आगे 0, 25 छके 150, ये हो गया 16 इंटू 26 इंटू 26। अब आपको मल्टीप्लाई कर देना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 16 छके 96, 9, 16 दूने 32 और 9 41, ठीक हो गया, इसकी मल्टीप्लाई से 16 छके 96 का 6 9, 16 दूने 32 और 9 41 गुणा 26, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 416 इंटू 26, 36 का 36, 9, 24, 12 का 2, 3, 8, ये हो गया 6, 11 1, 8, ये आ गया 10,816 हो गया डियर स्टूडेंट, कितना आ गया 10,816। तो ये आ गया हमारे पास, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आ गया अमाउंट ए इज इक्वल टू 10,816 आ गया। ठीक, तो कुल राशि अब यहां पर लिख दीजिए, कुल राशि अमाउंट कितना हो गया ₹10,816। ठीक है, और यहां पर लिख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या लिख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, दो चीज निकालनी है ना, कुल राशि चाहिए और चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो यहां लिख देता हूं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 2 छमाही के बाद या 1 साल के बाद जो 10,000 था उसका इतना बन गया, 10,000 कितना हो गया 10,816। ज्यादा क्यों हुआ, ये ज्यादा क्यों हुआ, 10,000 10,000 बैंक में रखे थे, 2 छमाही के बाद 1 साल के बाद इतना हो गया, अधिक क्यों हो गया, क्योंकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ गया है, चक्रवृद्धि ब्याज भी इसमें जुड़ गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, कुल राशि ऋण मूलधन, तो यह है 10,816 माइनस 10,000, तो ये हो गया ₹816।
816 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। कैसे निकाला? फॉर्मूले की मदद से निकाला। A इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 टू द पावर टी। आप चाहो तो क्या करेंगे, जैसे 2 छमाही हो गए, ठीक है, तो एक एक करके निकालिए। माना आप दूसरे मेथड से करना चाहते हैं, साधारण ब्याज के मेथड से करना चाहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को यूज करना चाहते हैं, तो पहले इस साल का मूलधन 10,000, ठीक है, दर कितना हो गया 4, तो 10,000 गुणा 4 गुणा समय क्या, एक छमाही बटे 100, वो ब्याज निकल जाएगा, उस ब्याज को इसमें जोड़ देना, जितना आएगा वो मूलधन बन गया। अगली छमाही के लिए तो मूलधन उतना बन जाएगा, मूलधन गुणा गया, फिर इंटरेस्ट चाहिए 4 गुणा समय, एक छमाही 1 ओवर 100, फिर ब्याज आ गया। इन दोनों ब्याज को, इन दोनों इंटरेस्ट को प्लस कर लेना, तो वो इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। जब इतना इंटरेस्ट आ गया तो उसको 10,000 में आप प्लस कर देंगे, तो कुल राशि अमाउंट निकल जाएगी, ठीक है। तो दोनों मेथड से आप क्वेश्चन को करें, आपकी प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आगे इसमें और भी क्वेश्चन हैं, आगे उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।